हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले। सोचो, अंतरिक्ष के बड़े से एम्प्टीनेस में डस्ट और गैस का एक बादल घूम रहा है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये बादल इकट्ठा होने लगा। ग्रेविटी हर चीज को पास पास खींचती गई। जैसे जैसे चीजें एक दूसरे से टकराती गई, वे गर्म होती गई। आखिरकार डस्ट और गैस का ये विशाल क्लम्प इतना गर्म हो गया कि पिघल गया। रॉक और मेटल का ये पिघला हुआ गोला शुरुआती पृथ्वी है। लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। सतह पर एक क्रस्ट बन गया, जैसे गर्म सूप के बोल पर स्किन। ज्वालामुखी फूटे, पृथ्वी के अंदर से गैसेस बाहर निकले। इन गैसेस ने एटमॉस्फेयर बनाया, हमारे ग्रह के चारों ओर हवा का एक ब्लैंकेट। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जम गया, जिससे पहला ओशंस बना। हमारा ग्रह जो कभी आग का गोला था, अब एक नीला और हरा संसार बन गया, जीवन के शुरू होने के लिए तैयार। शुरुआती पृथ्वी आज की पृथ्वी से बहुत अलग थी। हवा अलग थी, जमीन अलग थी और ओशंस भी अलग थे। लेकिन इस एलियन एनवायरनमेंट में कुछ अमेजिंग हुआ। जीवन के पहले संकेत दिखाई दिए। हम नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि यह एंशिएंट ओशंस के गर्म शैलो वाटर्स में शुरू हुआ। दूसरों का मानना है कि जीवन समुद्र के नीचे वोल्केनिक वेंट्स में शुरू हुआ होगा। यह जहां भी शुरू हुआ हो, जीवन छोटा शुरू हुआ, बहुत बहुत छोटा। हम बात कर रहे हैं टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। ये सबसे पहले अर्थलिंग्स थे, सिंपल लाइफ फॉर्म्स जो ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। ये वो चिंगारी थे जिसने पृथ्वी पर जीवन की लौ जलाई। जीवन रेजिलिएंट है। यह सरवाइव करने के लिए अडैप्ट और चेंज होता है। अरबों सालों में वे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। वे कॉम्प्लेक्स बन गए, नए और अलग तरह के लाइफ बनाते हुए। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। यह एक स्लो डांस की तरह है, जिसमें लाइफ लगातार चेंज और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट हो रहा है। जीवन के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट पीरियड को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। यह ओशंस में इंक्रेडिबल ग्रोथ और डाइवर्सिटी का समय था। अजीब और अद्भुत क्रीचर्स दिखाई दिए, आज जीवित किसी भी चीज के विपरीत। कुछ के शेल्स थे, दूसरों के स्पाइन्स थे, कुछ हंटर्स थे, दूसरे प्रे थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ओशंस में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का समय था, जब लाइफ ने अनगिनत रूपों और संभावनाओं को एक्सप्लोर किया। सेक्शन 4, लाइफ कॉन्कर्स द लैंड एंड द एयर। अरबों सालों तक जीवन ओशंस में फलता फूलता रहा, लेकिन जमीन एक हार्श और अनफॉरगिविंग जगह थी। लगभग 400 मिलियन साल पहले तक लाइफ ने आखिरकार पानी से जमीन तक छलांग लगाई। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट था। जमीन पर जीत हासिल करने वाले पहले पायोनियर्स प्लांट्स और इंसेक्ट्स थे। जल्द ही उनके बाद एम्फिबियंस आए, क्रीचर्स जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। समय के साथ ये अर्ली लैंड ड्वेलर्स इवॉल्व और डिवर्सिफाई हुए। रेप्टाइल्स आए, अपनी वाटरप्रूफ स्किन और जमीन पर अंडे देने की क्षमता के साथ। कुछ रेप्टाइल्स इनॉर्मस साइजेस तक भी राज गए। डायनासोर्स बन गए, जिन्होंने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छोटे फेदर्ड डायनासोर्स से बर्ड्स इवॉल्व हुए, जो पहले असली फ्लायर्स के रूप में आसमान में उड़े। सेक्शन 5, ए प्लैनेट ऑफ लाइफ। डायनासोर्स का राज अंततः समाप्त हो गया, जिससे मैमल्स के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो लिव यंग को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। वे आइसी पोल्स से लेकर लश रेन फॉरेस्ट्स तक हैबिटेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल हो गए। और फिर बेशक हम आए, ह्यूमंस। हम इस ग्रैंड एवोल्यूशनरी स्टोरी का हिस्सा हैं। प्राइमेट एंसेस्टर्स के वंशज हैं जो लाखों साल पहले पेड़ों से झूलते थे। आज हमारा ग्रह जीवन से भरा हुआ है। सबसे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक, सबसे ऊंचे माउंटेन से लेकर सबसे गहरे ओशंस तक, हमारे ग्रह के हर कोने में जीवन फलता फूलता है। हम सब जुड़े हुए हैं, इस इनक्रेडिबल वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं जो अरबों सालों से इवॉल्व हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रेशियस ग्रह और उसके सभी निवासियों की रक्षा करना और उन्हें संजोना हमारी जिम्मेदारी है।